बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद सरदार जोइया है और आज का हमारा वीडियो क्लिप जो हम बना रहे हैं, ये वीलॉग है, ये पाकिस्तान की मौजूदा सियासी जमातों के जो हालात हैं उन पर है। इसमें हम आज आपसे कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या हमारे मुल्क में हमारा निज़ाम किस तरफ जा रहा है। इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है वो इस तरह है कि मुल्क एक मफलूज होकर एक दुराहे पर खड़ा है, जिसमें हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने किस तरफ को जाना है। कुछ सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि हमने इस वक्त इलेक्शन नहीं करवाना, कुछ एक जमात या कुछ जमातों का ये भी मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए। और इस तरह हमारे पास इस वक्त कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कोई वाज़ेह चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस डायरेक्शन को लेकर हम अपने मुल्क को आगे बढ़ सके, बल्कि हमारा मुल्क पीछे की तरफ ही जा रहा है। तो इसमें हमें क्या करने की ज़रूरत है? इस वक्त हमें ज़रूरत जिस चीज़ की है वो हर बंदा हमें यही दिखा रहा है कि हमने IMF के पास जाना है, IMF ने हमें कर्जा देना है तो उससे हमारी मईशत बचेगी और हम डिफ़ॉल्ट करने से बच जाएंगे। जबकि सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये है कि हमें पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट की टर्म क्या है। डिफ़ॉल्ट की अगर हम सिंपल अल्फाज में उसको वाज़े करें तो डिफ़ॉल्ट ये ही है कि अगर हमने एक बैंक से गाड़ी ली है लोन पर, तो हमने उसकी हर माह एक अदायगी करनी है। अगर हम किसी महीने उसकी अदायगी ना कर सके तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए। तो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि हमारे रिज़र्व जो है वो $3 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। और ये रिज़र्व्स वो हैं जो कि हम अपनी ना इनसे कोई एलसीज खोल रहे हैं। हमारे मुल्क की तमाम इंडस्ट्री मफलूज होकर रह गई है। ऑटो इंडस्ट्री 15-15 दिन महीना महीना अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है क्योंकि हमारी टेक्सटाइल की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आप ये देख लेंगे एक बेसिक सी जिप की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है और वो हमारे लोकल यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे की तरफ चलती है। कुछ बटन्स ऐसे हैं जो हम नहीं बना रहे यहाँ पे। तो हमने अपने मुल्क को इन हालात में से किस तरह आगे लेके जाना है, तो इसके लिए हमारे पास हमारी सियासी जमातों के पास क्या कोई विजन है और क्या इसके लिए हम कोई पॉलिसी साजी कर रहे हैं या हमारा कोई इस वक्त क्या किस डायरेक्शन में हम जाना चाह रहे हैं। जो मौजूदा हालात हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारे जो सियासतदान हैं वो एक पेज पर एक जगह पर बैठकर मुशावरत तक करने के लिए राज़ी नहीं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमने जेलें भरनी है, दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेल आओ तो सही तो हमें पता लग जाएगा। तो ये सूरत हाल जो है इस तरह नहीं चलेगी। अगर हम अपने माजी से अपने असलाफ से कुछ नहीं सीख सकते तो फिर हम इसी तरह डिवीज़न में और डिवाइड होते रहेंगे। और ये एक अंग्रेज़ की पॉलिसीज़ थी कि डिवाइड एंड रूल, तो हम उसी तरह गैरों के हाथ से रूल होते रहेंगे और इसी तरह एक दूसरे से तकसीम होकर बैठे रहेंगे। हमारे पास जो सबसे बड़ी मिसालें हैं वो हमारे नबी पाक नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं कि जब मुआहिदा करने की बात हुई, जब किसी के साथ बैठने की बात हुई तो उन्होंने सुलह हुदैबिया में भी बैठकर मुआहिदा किया और कुफार के साथ बैठकर उन्होंने बातचीत की। तो अगर कुफार के साथ बैठकर और मुआहिदे किए जा सकते हैं तो क्या ये हमारी सियासी जमातें आपस में इकट्ठा नहीं बैठ सकती? क्या वो अपने मुल्क के लिए इकट्ठा नहीं सोच सकती? तो हम अपने नबी पाक की सुन्नत है, हम किसी से बैठकर क्या वो कुफार जो थे उनमें तो वो थे कि जो मुसलमानों को पर जुल्म करते थे, जिन्होंने मुसलमानों को शहीद किया, जिन्होंने मुसलमानों पर पाबंदियां लगाई, जिन्होंने नबी पाक को एक वक्त में अपने सोशल बाइकआउट में रखा, तो उनके साथ भी बैठकर नबी पाक ने बात कर ली थी। तो हम क्या इस वक्त इतने बुलंद हो गए हैं कि हम किसी से बात नहीं कर सकते? तो सबसे पहली बात तो यही देखने की है कि हमने अगर आपस में मिल बैठकर कोई फैसला नहीं करना तो हम ये जो लंगड़ी लूली जमहूरियत है हम इससे भी जाएंगे। और ये जो जमहूरियत है इसमें चले हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम दिल में भड़ास तो है, वो तो निकाल लेते हैं, कोई सवाल तो पूछ लेते हैं। क्या डिक्टेटरशिप आ गई या कोई ऐसा निज़ाम आ गया जिसमें हम सवाल पूछने के काबिल भी ना रहे, तो क्या वो इस लंगड़ी लूली जमहूरियत से बेहतर होगा? तो अगर
इस जमहूरियत को उसके कदमों पर खड़ा करना है, उसको अपने पैरों पर चलने के काबिल बनाना है, तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे से मशवरा लेना पड़ेगा। उस मशवरे में से अगर कोई बात मेरी अच्छी है तो उसको दूसरे भी फॉलो करें, अगर किसी की बात मुझसे भी बेहतर है तो वो भी उसको फॉलो करे। इस तरीके से हमने इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को अपने कदमों पर कायम करना है। और अगर जिस दिन ये जमहूरियत अपने कदमों पर खड़ी हो गई तो उस वक़्त आप देखिएगा कि पाकिस्तान इंशाअल्लाह ना सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि अक़वाम आलम में अपना एक मुनफरिद मुकाम पैदा कराएगा। तो मेरी आप सब दोस्तों से ये इल्तमास है कि आपके ज़हनों में अगर कोई बात है तो हमारे कमेंट्स में अपने मशवरे दें, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।